चलिए हम लोग कल वाले रिवीजन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कल मैंने आपको वायरस पढ़ाया था, है ना। बेटा तुम्हें स्क्रीन नहीं दिखेगी इसलिए तुम इधर आ जाओ। ओके, कल मैंने ये तुम लोग को वायरस पढ़ाया था। वायरस की जितनी भी स्लाइड्स हैं आज के प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए वायरसेस की हिस्ट्री के बारे में ये है। अब ये जो मैं प्ले कर रही हूँ ये फास्ट प्ले कर दे रही हूँ जिससे कि ये सब तुम्हारे उसमें शो करेंगी, ठीक है। आज की वाली रिकॉर्डिंग में ये सब तुम देख पाओगे। ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, जो मैंने कल आप लोग को डिस्कस किया था कि ये बहुत ही फाइन होते हैं पार्टिकल्स और फिर ये बहुत ही पतले वाला जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है, सबसे महीन फिल्टर, उससे भी पास थ्रू हो जाते हैं। लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कड़ी है और ये नॉन सेलुलर एंटिटीज हैं। दिस इज अबाउट साइज ऑफ वायरसेस। इसमें सबसे छोटा वायरस 5X174 और लार्जेस्ट वायरस है मिमी वायरस। और ये सारी आपके आज की रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, इसीलिए मैंने ये दोबारा से सारी प्ले कर दी है। देखिए न्यूक्लिक एसिड्स उसमें 4 तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। पर वायरसेस के केस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। ये है उसके प्रोटीन कोड के बारे में। प्रोटीन कोड छोटे को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो ये सब यूनिट होती है उसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, ओके। ये आप लोग पढ़ पाएंगे, उसमें देख सकेंगे। ये देखिए ये टोबैको मोज़ेक वायरस का पिक्चर है। ये लीफ के ऊपर उसका इन्फेक्शन है और ये आप देख रहे हैं कि ये वायरस है जो येलो कलर का है और इसमें छोटे छोटे अंगूर के दानों जैसी जो हैं ये सारे कैप्सोमियर्स हैं, ठीक है। और बीच में ये आरएनए दिखाई दे रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ये टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैंने शेयर की थी तुम लोगों से कि वैनोविस्की ने सबसे पहले इसको पहचाना था और बीजरिक नाम के साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था, क्रिस्टल के फॉर्म में आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। ये उसका उसका लंबाई और मोटाई कितनी होती है, यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम उसकी लंबाई होती है और 170 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 4 लाख है। तो ये 4 लाख इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है क्योंकि बेटा ये पार्टिकल्स की तरीके से ही रहते हैं नॉन लिविंग फॉर्म में। जब भी ये लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं 2130 इसमें कैप्सोमियर्स होते हैं। जो अंगूर के दाने जैसी स्ट्रक्चर्स थे वो 2130 इनकी संख्या होती है और 158 कैप्सोमियर्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जो इनका रेशियो है 94.4:5.6 यानी 94.4% प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड 5.6% होता है, ठीक है। ये तो आपका कल का हो गया। अब हम शेयर कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज। आप लोगों ने देखा होगा कि बैक्टीरियोफाज का भी मैंने कल आप लोगों को लिंक भेजा था। सारी लड़कियों ने देख लिया, उसको देखा है? ओके, तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बैक्टीरियोफाज। जैसे कि हम लोग वायरसेस पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है। इसका नाम तो आपको बैक्टीरियोफाज, इसमें बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है लेकिन ये बेसिकली वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। फाज का मतलब होता है, फेगस वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है कि उसको खा लेता है, मतलब फीड्स ऑन वायरस। बैक्टीरिया
के ऊपर फीड करने वाला वायरस। ओके, अभी सबको दिखाई दे रही है ना? स्लाइड्स दिखाई दे रही बेटो? बच्चों हाँ बताया करो, जब मैं कुछ पूछती हूँ मुझे नहीं पता रहता है ना कि तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। ठीक, अब ये बैक्टीरियोफाज जो है ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। ये स्लाइड क्यों नहीं चेंज हुई है? ओके, बच्चे आते जा रहे हैं ना, लगातार कुछ कुछ आ रहा है। फिर एक आ गया। बच्चे आप लोग एंटर कर रहे हैं ना, इसलिए मेरी वो स्लाइड्स नहीं आगे मूव कर रही है। जल्दी जल्दी एडमिट हो जाओ सब लोग। ओके, चलिए हम लोग ऐसे देखते हैं। ये जो फर्स्ट स्लाइड है या इसमें आप बैक्टीरियोफेज का वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आप देखिए, इंजेक्शन जैसा ही लग रहा है। जिस तरह आपको इसको समझने के लिए जो मैं इंजेक्शन का एग्जाम्पल देती हूँ वो इसलिए भी देती हूँ कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है कुछ उसी तरीके से लगता है जैसे कि इंजेक्शन सिरिंज का ऊपर का हिस्सा है जिसमें लिक्विड भरते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और जो इसके बीच की नेक है ये वाला जो पोर्शन है ये इसका कुछ इस तरीके का काम करता है जैसे कि इंजेक्शन की सिरिंज, जिसके अंदर ऐसे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये जो इसके टेल फाइबर्स हैं, ये पर्पल कलर के जो आपको लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके टेल फाइबर्स हैं और या टेल पिल्स भी इनको बोलते हैं। ये जो नीचे है ये बेस प्लेट है या एंड प्लेट है। ये एंड प्लेट से ये चिपकने का काम करता है, मतलब ये जाता है बैक्टीरिया जैसे ये है इसके सरफेस के ऊपर ऐसे चिपक जाएगा और अपने टेल फाइबर से उसको ऐसे कस के पकड़ लेता है और इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको ये इंसर्ट कर देता है। उसको ये इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। तो मतलब सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि बैक्टीरियोफाज का मतलब है ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो ये जब भी जाएगा तो बैक्टीरिया को ही अटैक करेगा। ओके, अब इसके जो मॉर्फोलॉजी के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जरा सा उनको देखिए। बैक्टीरियोफाजेस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी इवन सेपरेटेड बाय बैक्टीरियल फिल्टर्स। बैक्टीरियल फिल्टर्स को सबसे महीन फिल्टर माने जाते हैं, लेकिन जब हम बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू भी इसको पास करने की कोशिश करते हैं तो ये उसके थ्रू भी पास नहीं होता है। इसका मतलब ये उससे भी महीन कोई पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। जब भी ये लिविंग बॉडी के बाहर रहेगा तो ये हमेशा नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, है ना। नॉन लिविंग आप लोग समझते हैं ना, नॉन लिविंग का मतलब होता है कि उसके अंदर लाइफ ही नहीं थी। एक होता है डेड और नॉन लिविंग, कल भी मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताया था। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उसका मतलब कि वो कभी जिंदा ही नहीं थे। ओके, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आगे वाले हिस्से को कहते हैं हेड और पीछे वाले हिस्से को कहते हैं टेल। इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। आगे वाला जो हेड होता है उसको क्रिस्टलाइन हेड कहते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल जैसा दिखाई देता है। क्रिस्टल जैसा ही दिख रहा है ना ये येलो कलर का। बेटे यहाँ पर फैन के स्विच होंगे, वो दोनों ऑन कर दो। ये आगे वाला क्रिस्टलाइन हेड जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है
और ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो पूरा टेल के अंदर आता है, ठीक है। फिर हेड के नीचे होता है कॉलर। कॉलर एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है। अभी इसमें आप बड़ा करके मैं दिखा रही हूँ, ये कॉलर है। ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये कॉलर है। और ये जो शीट है ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर एक ट्यूब जैसा होता है। जब भी ये बैक्टीरिया के ऊपर जाके चिपक जाता है तो ये हेड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके थ्रू पास होता हुआ यहाँ नीचे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। जैसे इंजेक्शन का मटेरियल आपके बॉडी के अंदर चला जाता है ना उसको प्रेस करने पर, तो उसी तरीके से इसमें से भी जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है हेड के अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आया इतना? ओके। तो और ये जो एंड प्लेट और टेल फाइबर्स हैं ये इसको बैक्टीरिया की सतह से चिपकाने के काम आता है। मैं आप लोग के ग्रुप पे एक वीडियो भी डालूंगी जिसके अंदर आप लोग ये देख पाओगे कि किस तरीके से ये एक्ट करता है। ओके, अब आइए इसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। अब आइए इसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? फास्ट पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन 50 to 60% और न्यूक्लिक एसिड 40 to 50%, यानी कि दोनों को मिला के 100 होगा। जो 50 से 60% के बीच का उसका प्रोटीन कंटेंट होगा और न्यूक्लिक एसिड होगा 40 to 50%. They also have a small quantity of lipids in form of neutral fats. इसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं न्यूट्रल फैट्स के फॉर्म में। ओके, The wall of head is composed of 2000 is similar subunits. मैंने आपको जैसे कल कैप्सोमियर्स दिखा रहे थे ना, कैप्सोमियर्स छोटे छोटे अंगूर के दाने के जैसे दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे जो सब यूनिट्स हैं जो मिलकर बैक्टीरियोफेज की बॉडी हेड बनाते हैं। येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो ये उसका हेड है। हेड को बनाने वाले जो पोर्शंस हैं वो 2000 होते हैं, ठीक है। 2000 छोटे छोटे कैप्सोमियर्स मिलकर उसका हेड बनाते हैं, ठीक है। कैप्सिड के जो भी छोटी छोटी यूनिट होंगे ना उसको हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर्स, समझ गए। और 2000 कैप्सोमियर्स मिलकर उसका हेड बनाते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितना छोटा होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अधिकतर जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं उसमें वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, पर कुछ फाजेज ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है। पर जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें एक ही तरीके का न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। मतलब 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहली बात, आरएनए जो नॉर्मल है यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, तो वो हो सकता है, और नॉर्मल वाला जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो हो सकता है। अब एबनॉर्मलिटी क्या होगी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड था तो वो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड था वो भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। आगे हम देखते हैं रेप्लिकेशन ऑफ फाजेस। अब रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। हाँ सरिता साहू, बेटा कुछ कहना है आपको? बोलिए। आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है? ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से भी हो जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि मैं तुम लोगों को बार बार ये एम्फेसाइज कर रही हूँ, बार बार ध्यान दिला रही हूँ कि जो ये बैक्टीरियोफाजेस होते हैं ये
बल्कि सभी वायरसेस जब लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए उनको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है ना। जब ये लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो इसको लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए और आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड है, उसको ये भेज देता है। तो सबसे पहले ये जाके बैक्टीरिया के ऊपर चिपकता है और उसके अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड है उसको उसके अंदर डाल देता है। और जो इसका बाहर कवर रह जाता है, जो इसका येलो कलर का कवर है, ये पूरा जो प्रोटीन कोट है जो बाहर से उसको एनवेलप किया हुआ है, ये बाहर ही रह जाएगा और जो उसका जेनेटिक मटेरियल इसके हेड के अंदर था वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ कि उसका जो प्रोटीन का कवर है वो बाहर ही रह गया। जो बाहर रह जाता है उसको कहते हैं घोस्ट फाज। अगर देखिए किसी शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस आत्मा को हम लोग क्या कहते हैं, घोस्ट, है ना। घोस्ट यानी भूत, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज का बाहर प्रोटीन कवर रह जाता है उसको हम लोग घोस्ट फाज बोलते हैं। समझ में आया? घोस्ट फाज क्या है? घोस्ट फाज प्रोटीन का कवर है बैक्टीरियोफाज का, जो कि बाहर ही रह जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल इसका बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसकी लाइफ साइकिल दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है लाइसोजेनिक और दूसरी हो सकती है लाइटिक। कौन कौन सी? लाइसोजेनिक एंड लाइटिक। तो सबसे पहले ये है कि जो लाइटिक का मतलब है वो वर्ड आता है लाइसिस यानी कि डेथ से, ठीक है। लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। ये क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर रहा है तो क्या करता है, लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया को तुरंत मार देता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लाइफ साइकिल का ये देखिए एक स्लाइड बनाई हुई है। ये जब मैं YouTube पे डाल दूंगी तो आप इसको आराम से देखिएगा और नोट करिएगा और इसके डायग्राम्स को ध्यान से देखेंगे। अभी आप सब लोग सबसे पहले यहाँ देखिए। देखिए आप लोग में से किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, आवाज़ बंद करिए पहले। जिसके यहाँ भी शोर होता है वो आवाज़ बंद कर दीजिए। ये देखिए इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है। सबसे पहले ये बैक्टीरियोफाज आया और आकर बैक्टीरिया के ऊपर चिपक गया। तुम तो क्लियरली देख पा रहे हो ना, ये आके इसके ऊपर चिपक गया, अपने जो टेल फाइबर्स हैं उसकी मदद से यहाँ पर चिपक गया और यहाँ पर अपनी बॉडी को इंजेक्शन की सिरिंज की तरीके से ऐसे दबाया उसने। और ये देखिए रेड कलर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है, ये यहाँ पर आकर बैक्टीरिया के इसके साथ, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है ब्लू कलर का और ये रेड कलर का किसका जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफाज का, है ना। तो ये जो बैक्टीरियोफाज का और इसका बैक्टीरिया का दोनों जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इसके प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि उसका कवर नया बनता है और बहुत सारे कवर्स बन जाते हैं। ये देखिए हेड वाला हिस्सा बहुत सारे बन गए, बहुत सारे नेक वाले हिस्से बन गए, टेल फाइबर्स बन गए, सब अलग अलग सिंथेसिस हो जाते हैं। और यहाँ पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल था यानी कि न्यूक्लिक एसिड भी मल्टीप्लाई कर गया। एक के बदले यहाँ पर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पर असेंबली होती है। असेंबली होती है यानी कि वो सब आपस में मिलके पूरा जुड़ के और नए बैक्टीरियोफाजिस का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए नए बेबी बैक्टीरियोफाजिस यहाँ आपको दिखाई देंगे। और ये जब बैक्टीरियोफाजिस यहाँ पर असेंबल हो जाते हैं तो ये बहुत सारे बन जाते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया की वॉल रप्चर हो जाती है और ये सब बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बैक्टीरिया मर गया।
बच्चों आपके यहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है, बहुत गंदा लगता है ऐसे क्लास के बीच में, उसको बंद कर दीजिए अगर आपकी आवाज़ हो रही है। समझ भी नहीं आ रहा, इतना शोर हो रहा है। हाँ, किसके यहाँ से ये आवाज़ आ रही है? बंद करिए। बिल्कुल एनर्जी नहीं है। देखिए बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही है, किसके यहाँ से? खदीजा के यहाँ से आ रही है। बेटा जिसके यहाँ से भी आ रही है अपना ऑडियो ऑफ करिए। मैम आप से म्यूट कर दीजिए सबको। सबक नोट ध्यान से आ रही है मैम सब। म्यूट ऑल का क्या कहीं पे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटा। मुझे तो डिस्टर्ब हो रही है पूरी क्लास। भाई ऑफ करिए। मैम ये D577 जिसकी वो भी है आईडी, उसके उधर से आ रही है आवाज। बच्चों बंद करिए भाई, किसके यहाँ से आवाज आ रही है, वरना मैं यहाँ से आपको आउट कर दूंगी, मीटिंग से आपको आउट कर दूंगी। ये कौन है ये? यस हाँ, अब आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? यस मैम। क्या ये रेप्लिकेशन मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है? यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफाजिस बाहर से आ रहे हैं और बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहे हैं, और अटैच होने के बाद ये इंजेक्शन की सिरिंज की तरीके से अपना जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो उसका डीएनए और आरएनए वॉट एवर इट इज़, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। ये देखिए, ये रेड वाला जो है ये फाज का जेनेटिक मटेरियल है, और ये ब्लू वाला किसका है? बैक्टीरिया का। तो ये दोनों ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो प्रोटीन के कवर्स बन जाते हैं वहाँ पर, और कवर का हर हिस्सा अलग अलग बनता है। उसका हेड अलग बनता है, नेक अलग बनता है, कॉलर अलग बनता है, एंड प्लेट, एंड फाइबर, सब कुछ अलग अलग बन जाता है। और ये जब असेंबली हो जाती है, जब बन जाता है उसके बाद असेंबली शुरू होती है। असेंबली का मतलब है सब आपस में जुड़कर नए बेबी बैक्टीरियोफाजिस बना लेते हैं। अब ये बेबी बैक्टीरियोफाजिस जब बहुत सारे बन जाते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और इस प्रेशर की वजह से ये बैक्टीरियल सेल वॉल फट जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल में ये लाइटिक लाइफ साइकिल है। कौन सी? लाइटिक लाइफ साइकिल है। इस लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर, इस लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर ये जो है क्या होते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियोफाजिस बनने के बाद बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लाइटिक लाइसिस का मतलब है डेथ। तो लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया की डेथ हो गई। अब हम आते हैं दूसरी तरह की लाइफ साइकिल के ऊपर। दूसरी तरह की लाइफ साइकिल में डेथ अल्टीमेटली होनी है, लेकिन तुरंत नहीं होती। ये जो मैंने दूसरा पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, इसमें दोनों तरीके की लाइफ साइकिल इसलिए दिखाई दे रही है कि लाइसोजेनिक जो लाइफ साइकिल है, आप ये देखिए राइट साइड में जो आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है, ये जेनेटिक मटेरियल वैसे ही बैक्टीरियोफाज आता है, बैक्टीरिया के ऊपर चिपकता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है। देखिए इसमें ये जो छोटा सा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपके फाज का डीएनए है, और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए इसके अंदर डालता है, वो आपके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। और ये सर्कुलर फॉर्म में होने के बाद, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है वैसे ही ये भी डिवाइड होता रहता है। ये देखिए, ये 1 से 2 सेल बन गई, ठीक है। इसी तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह वो मल्टीप्लाई होता रहता है। अभी मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टर्न पे, तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाइनरी फिशन उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है। मतलब 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से वो काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है।
तो इस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये जो रेड कलर का, ये देखिए मेरा एरो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जुड़ा हुआ डीएनए है। हाँ, ये जो डीएनए जुड़ा हुआ है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, तो वो बैक्टीरिया का डीएनए में मल्टीप्लाई कर रहा है और वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब भी यूवी रेडिएशन के संपर्क में आता है या किसी रेडिएशन के संपर्क में आता है, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर जाके तुरंत ही इसमें डीएनए बहुत सारे बनेंगे और फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जैसे पिछली लाइफ साइकिल में आपको दिखाई दिया था। फिर ये नए फास्ट डीएनए बनेंगे और फास्ट डीएनए बनने के बाद वो बैक्टीरियल सेल को फाड़ के बाहर निकल आएंगे। मतलब बैक्टीरिया की डेथ तो दोनों ही हालत में होनी है। ठीक है, लाइटिक लाइफ साइकिल में भी और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में भी। समझ रहे हैं, दोनों ही केस में उसकी डेथ होनी है, पर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में वो लाइटिक लाइफ साइकिल में एंटर कर जाता है, उसके बाद ही डेथ होगी। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में वो लगातार बैक्टीरियल सेल के साथ ही मल्टीप्लाई करता रहेगा। समझ रहे बच्चों, ये चीज ध्यान से लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि लाइटिक लाइफ साइकिल वो है जिसमें सीधे उसकी डेथ हो जाती है। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल वो है जिसमें जो बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं और बैक्टीरिया की सेल के साथ लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो वायरस का डीएनए भी उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन होते होते बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हो जाएंगे जिसके अंदर वायरस का डीएनए था, है ना, यानी बैक्टीरियोफाज का डीएनए बहुत सारे बैक्टीरिया में हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये बैक्टीरिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप लोग समझते हैं ना, जैसे सूर्य की किरणों में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो इस तरह के रेडिएशन के संपर्क में जैसे ही संपर्क में आता है वैसे ही क्या होता है कि ये लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर चला जाता है। अब ये लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर चला गया तो वहां पर तुरंत पहले तो डीएनए मल्टीप्लाई होंगे, डीएनए मल्टीप्लाई होने के बाद वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। आप ये जो इसके पहले वाली साइकिल थी उसको यहाँ पर ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी में, जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसमें पहले बहुत सारे डीएनए बने, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस हुई, तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ बहुत सारे प्रोटीन कोट्स बने, फिर उसके बाद उनकी असेंबली हुई। असेंबली होने के बाद नए बैक्टीरियोफाजेस बन गए। ये नए बैक्टीरियोफाजेस जब बहुत सारे हो गए तो उन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट किया तो बैक्टीरिया की सेल वॉल फट जाती है और सारे के सारे लिबरेट हो जाते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं और फिर से इन्फेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक हेल्दी बैक्टीरिया को। यहाँ पर देखिए इसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है कि ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री यानी दस्त के लिए किए जाते हैं, एंटेरिक फीवर होता है उसके लिए यूज किए जाते हैं, कॉलरा के लिए यूज किए जाते हैं, प्लेग के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के लिए इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो बैक्टीरियोफाजेस को एंटर करा दिया जाता है जिससे कि वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का पता लगाने के लिए भी इनका यूज होता है। यूज्ड एज स्कैवेंजर्स वर्ड यूज किया जाता है जो सफाई करते हैं, यानी कि दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया। पॉल्यूटेड वाटर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेड वाटर आप लोग जानते हैं ना, प्रदूषित जल, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उन बैक्टीरिया को किल कर देता है और इसलिए जो है काम में आता है। फिर उसके बाद इन स्पेस माइक्रोबायोलॉजी भी इनका यूज किया जाता है। रशियन एक स्पेसशिप था वॉस्टॉक, उसमें इन लोगों ने उसको रेडिएशन डिटेक्टर की तरह से भी यूज किया था। इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है कि जैसे ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस होते हैं,
तो आप लोग सभी जानते हैं दूध के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो जब ये उसमें डाला जाता है अगर कि भाई यहाँ पर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल कर दे, तो उस समय पर वो यूजफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। क्या करता है? यूजफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। ये इसका नुकसान है। ओके, तो बच्चों आज ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, और इसके साथ ही मैंने दोनों टॉपिक्स आपको कल वाला भी रिवाइज कराया, और ये आज का भी हमारे बैक्टीरियोफाजेस कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपका ये वायरस का जो टॉपिक है ये एकदम कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तो टीएमवी वायरस जो कल पढ़ा था, और आज जो बैक्टीरियोफाज पढ़ा है। ये दो तरीके के वायरसेस आपको पढ़ने हैं, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। वायरसेस में से डेफिनेटली एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स कई सारे आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मेरे से सवाल पूछिए। आप लोग को जो समझ में नहीं आ रहा हो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी अपने पास थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम है। हाँ बच्चों, अपनी स्क्रीन ऑन करिए सब लोग, हम आप लोग की शक्लें देखना चाहते हैं। यस, गुड, सब लोग ऑन कर लीजिए। हम आप लोग की अटेंडेंस बोल रहे हैं आपके एडमिशन नंबर को लेकर, ठीक है? तो एडमिशन नंबर हम बोलेंगे, आप लोग अपनी अटेंडेंस बोलेंगे। एडमिशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, एडमिशन नंबर 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, हाँ 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 62%. हाँ 63, 64, ओके मैम 24%. कितना? 24। यस मैम, मेरी मीटिंग बैक हो जा रही बार बार।
ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके, मेरा जो शेड्यूल्ड पीरियड है वो हमेशा आपका फ्राइडे और सैटरडे है ना। फ्राइडे सैटरडे को फर्स्ट पीरियड मेरा होगा। लेकिन हाँ, आप लोग को मंडे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि मंडे को आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो वहां पर एडमिशन नंबर 1 से लेकर और 33 तक, 34 तक, 1 से लेकर 34 एडमिशन नंबर तक की लड़कियां मंडे को कॉलेज आएंगी। ठीक है, और सुबह से ही आ जाइएगा, क्योंकि आपकी पहले थ्योरी की क्लास होती है, तो इतना टाइम मिलेगा ही नहीं आपको कि फिर उसके बाद आप निकल सके। इसलिए आप 10 बजे के पहले ही आ जाइए, यहीं पे क्लास अटेंड करिए, प्रैक्टिकल अटेंड करिए। ठीक है, तो 1 से 34 नंबर तक की लड़कियां आएंगी मंडे को, और ट्यूसडे को आएंगी 34 से लेकर 64 नंबर तक की लड़कियां। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बच्चों। ठीक है बेटा, आप पेज लेंगे।